आपका अपना यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी हम में स्वागत है। आइए हम लोग प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 1 का बिहार एसएससी का सेट नंबर 9 देखते हैं। अगर आप लोगों को इस सेट का पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, उसको ज्वाइन करके पहले आप लोग बनाकर उसके बाद आंसर मिलाएं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति की सहायता करने और उसके सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसकी सलाह के अनुसार राष्ट्रपति अपने कार्यों का निर्वहन करेंगे। यह जो जगह अनुच्छेद 74 के 1 में वर्णित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जोखिम भरे काम पर न लगाना किस अधिकार के प्रति संरक्षण है? यह जो जगह शोषण के विरुद्ध अधिकार के प्रति है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। संविधान के अनुच्छेद 24 में यह उल्लेख है। तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है, लोकतांत्रिक पूंजीवाद पर विश्वरैया योजना से प्रभावित रहा, यह किस देश से प्रभावित है? यह जो हो जाएगा अमेरिका से प्रभावित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है, पंचायती राज की अन्य संस्थानों की तरह ग्राम पंचायत के लिए भी अनुदान का प्रावधान कौन संस्था करता है? देखिए, पंचायती राज की अन्य संस्थानों की तरह ग्राम पंचायत के लिए भी अनुदान के प्रावधान जो हो जाएगा राज्य वित्त आयोग द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। पांचवा नंबर क्वेश्चन कहता है, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आपातकाल लगाया गया था, नए चुनाव हुए और जनता पार्टी चुनी गई थी? पांचवी पंचवर्षीय योजना के समय। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। छठा नंबर क्वेश्चन कहता है, किस महिला को भारतीय क्रांतिकारी की माता कहा जाता है? देखिए, भारतीय क्रांतिकारी की माता जो जगह मैडम भिखाजी कामा को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। राज्यसभा के सभापति होते हैं, देखिए राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। आठवां नंबर क्वेश्चन कहता है, भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ था? देखिए, मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम जो जगह 1993 ईस्वी में पारित हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है, आर्थिक दृष्टि से एक पिछड़े देश की विशेषता नहीं है। देखिए, एक पिछड़े देश की विशेषता जो हो जाएगा प्रति व्यक्ति निम्न आय है, उच्च मृत्यु दर भी है, उच्च निरक्षरता भी है, लेकिन प्राथमिक क्षेत्र में निम्न श्रम अनुपात, यह एक पिछड़े देश की विशेषता नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। बांग्लादेश की आधिकारिक भाषा क्या है? देखिए, बांग्लादेश की आधिकारिक भाषा जो हो जाएगा बांग्ला है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है, पंचायत समिति के सदस्य प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है, भारत में प्याज उत्पादन में मुख्य राज्य कौन सा है? देखिए, प्याज के उत्पादन में मुख्य राज्य हो जाएगा महाराष्ट्र है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है, हड़प्पा संस्कृति का एक अन्य नाम है। देखिए, हड़प्पा सभ्यता संस्कृति का एक अन्य नाम जो हो जाएगा ताम्रयुगीन सभ्यता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। बौद्ध कला का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा है? देखिए, बौद्ध कला का प्रसिद्ध केंद्र हो जाएगा अमरावती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है, मेहरौली अभिलेख से किस सम्राट के संबंध में जानकारी मिलता है? देखिए, मेहरौली अभिलेख जो जगह चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। आगे 16 नंबर क्वेश्चन कहता है, वेदांत शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? देखिए, वेदांत शब्द का प्रयोग जो हो जाएगा उपनिषद के लिए किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 8 सितंबर को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 18 नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? ठीक, देखिए, कॉफी की अपेक्षा चाय अधिक ऊंचाई पर उगाई जाती है, ये कथन गलत है। कॉफी बहुत, चाय कम ऊंचाई पर उगाई जाती है, ये भी कथन गलत है। ऊंचाई महत्वपूर्ण नहीं है, कॉफी के लिए छाया का फैक्टर महत्वपूर्ण है, ये कथन सही है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 19 नंबर क्वेश्चन कहता है, गन्ना की फसल लगभग कितने समय में तैयार की जाती है? देखिए, गन्ना की फसल जो हो जाएगा लगभग 12 माह में तैयार होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 20 नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल रबी की नहीं है? देखिए, रबी की फसल गेहूं, जौ, सरसों है, लेकिन मक्का जो हो जाएगा रबी की फसल नहीं होकर खरीफ की फसल है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 21 नंबर क्वेश्चन कहता है, भारत का अंतिम महान राजपूत शासक कौन था? देखिए, अंतिम महान राजपूत शासक जो हो जाएगा पृथ्वीराज चौहान तृतीय था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा।
22 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस शासक ने दासों के रखरखाव के लिए एक अलग विभाग की स्थापना किया था? फिरोज शाह तुगलक ने किया था। उस विभाग का नाम दीवान या बंदगौन था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 23 नंबर क्वेश्चन कहता है सहायक संधि को निम्नलिखित में से किस राज्य ने स्वीकार नहीं किया था? देखिए सहायक संधि को जो हो जाएगा लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा लाया गया था। इसको सर्वप्रथम हैदराबाद के निजाम ने 1798 ईस्वी में स्वीकार किया था, लेकिन मैसूर राज्य हो जाएगा सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 24 नंबर क्वेश्चन कहता है वह कौन सी घटना थी जिसके बाद महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध अपना सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था? वह जो था रॉलेट कानून था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 25 नंबर क्वेश्चन कहता है किस भारतीय महिला के नाम पर अमेरिका में एक अंतरिक्ष यान का नाम रखा गया है? कल्पना चावला के नाम पर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कहता है डैश को चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के साथ भारत चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा देश बन गया। देखिए भारत जो हो जाएगा 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 27 नंबर क्वेश्चन कहता है 24 जुलाई 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया? डॉक्टर ओम नारायण भार्गव को मिला है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 28 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत सरकार ने किस वर्ष तक देश से कालाजार को खत्म करने का लक्ष्य निर्धारण किया है? 2023 तक। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? देखिए थॉमस कप जो हो जाएगा बैडमिंटन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 30 नंबर क्वेश्चन कहता है जून 2023 में रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ के प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? देखिए रॉ के प्रमुख जो हो जाएगा रवि सिन्हा को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। देखिए समीर कामत जो हो जाएगा यह डीआरडीओ का अध्यक्ष है वर्तमान में, डीआरडीओ का अध्यक्ष। तपन कुमार डेका जो हो जाएगा यह आईबी का प्रमुख है। 31 नंबर क्वेश्चन कहता है विश्व का सर्वाधिक घनी आबादी वाला प्रदेश है दक्षिणी पूर्वी एशिया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 32 नंबर क्वेश्चन कहता है भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? देखिए भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय देहरादून में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। जब पवन पृथ्वी के घूर्णन के कारण अपनी दिशा बदल लेती है तो निम्नलिखित में से इसे किस नाम से पुकारते हैं? देखिए इसे भू विक्षेपी पवन के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 34 नंबर क्वेश्चन कहता है भूमध्य रेखा पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी होती है। देखिए 1 डिग्री अक्षांश की दूरी 111 किलोमीटर होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 35 नंबर क्वेश्चन कहता है प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक जो जगह BS मिन्हास है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 36 नंबर क्वेश्चन कहता है विश्व बैंक जिसे अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक भी कहते हैं इसका मुख्यालय है? देखिए इसका मुख्यालय जो हो जाएगा वाशिंगटन DC में है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 37 नंबर क्वेश्चन कहता है 24 अगस्त 2023 को शतरंज विश्व कप के फाइनल में भारत के रमेश बाबू प्रज्ञानंदा को किस देश के खिलाड़ी द्वारा पराजित कर दिया गया था? देखिए नॉर्वे के खिलाड़ी जो था वह मैग्नस कार्लसन के द्वारा पराजित किया गया था। 38 नंबर क्वेश्चन कहता है 11-12 जनवरी 2023 के बीच विधानसभा के अध्यक्षों का अखिल भारतीय सम्मेलन का आयोजन किस शहर में हुआ था? जयपुर शहर में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कहता है अजय टू योगी आदित्यनाथ पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए अजय टू योगी आदित्यनाथ पुस्तक के लेखक शांतनु गुप्ता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 40 नंबर क्वेश्चन कहता है शतरंज में पहली बार महिला ग्रैंड मास्टर कौन है? देखिए शतरंज में पहली भारतीय महिला ग्रैंड मास्टर जो जगह एस विजय लक्ष्मी है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 41 नंबर क्वेश्चन कहता है सूफी संप्रदाय का उद्भव हुआ था। देखिए सूफी संप्रदाय का उद्भव जो जगह इस्लाम से हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 42 नंबर क्वेश्चन कहता है आर्थिक दृष्टि से एक पिछड़े देश की विशेषता है। देखिए एक पिछड़े देश की विशेषता इनमें से सभी है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। जैसे प्रति व्यक्ति निम्न आय, निम्न मृत्यु दर, उच्च निरक्षरता। ठीक। फिर कहता है वंशदा राष्ट्रीय उद्यान है। देखिए वंशदा राष्ट्रीय उद्यान गुजरात राज्य में है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 44 नंबर क्वेश्चन कहता है किस देश का झंडा दोहरे त्रिभुज के रूप में है? देखिए नेपाल के झंडा में दोहरा त्रिभुज है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। अष्टछाप
की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? देखिए अष्टछाप की स्थापना जो हो जाएगा यह आचार्य विट्ठल नाथ के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 46 नंबर क्वेश्चन कहता है बिहार में उड़ीसा और झारखंड कब अलग हुआ था? देखिए बिहार से उड़ीसा और झारखंड जो हो जाएगा 1936 और 2000 ईस्वी में अलग हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 47 नंबर क्वेश्चन कहता है बिहार में 1857 की क्रांति के नेता बाबू कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था? देखिए बाबू कुंवर सिंह का देहांत जो हो जाएगा 26 अप्रैल 1858 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 48 नंबर क्वेश्चन कहता है बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र था। देखिए बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र पटना था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 49 कहता है निम्न में से कौन कर्नाटक संगीत का त्रिमूर्ति में से एक था? देखिए कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति में से एक जो हो जाएगा त्यागराज था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 50 नंबर क्वेश्चन कहता है बिहार राज्य के किस जिले में का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? देखिए शिवहर का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 51 नंबर क्वेश्चन कहता है यदि चंद्रमा पर बम विस्फोट हो तो उसकी आवाज़ पृथ्वी पर कितने समय बाद सुनाई देगी? देखिए चंद्रमा पर अगर बम विस्फोट होगा तो उसका आवाज़ पृथ्वी तक नहीं आएगा। इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। इनमें से कोई नहीं, क्योंकि वहाँ वायुमंडल नहीं है। 52 नंबर क्वेश्चन कहता है जल की कठोरता किसके कारण होती है? देखिए जल की कठोरता जो हो जाएगा CaHCO3 का हॉल 2S के कारण होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 53 नंबर क्वेश्चन कहता है भारतीय रक्षा मंत्रालय द्वारा इंटरनेट से जुड़े सभी कंप्यूटरों को माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम से हटाकर कौन सा नया स्वदेश में विकसित विंडोज के साथ बदलने का फैसला किया है? यह जो हो जाएगा माया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 54 नंबर क्वेश्चन कहता है पीतल एक मिश्र धातु है जबकि वायु एक है। देखिए वायु जो एक है हो जाएगा, वायु एक मिश्रण है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। देखिए पीतल जो हो जाएगा तांबा और जिंक का मिश्र धातु है। आगे देखते हैं 58 नंबर क्वेश्चन कहता है 55 नंबर क्वेश्चन कहता है इंसुलिन की कमी के कारण होने वाला रोग है। देखिए इंसुलिन की कमी के कारण जो हो जाएगा डायबिटीज रोग होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 56 कहता है किस ताप पर H2O का घनत्व अधिकतम होता है? देखिए घनत्व जो हो जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है, लेकिन यहाँ फ़ारेनहाइट दिया है तो 39.2 फ़ारेनहाइट पर अधिकतम होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 57 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन स्तनधारी नहीं है? देखिए इनमें से जो हो जाएगा मगरमच्छ स्तनधारी नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। यह जो हो जाएगा रेप्टाइल है। 58 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय तरंगों में से किसकी तरंग दैर्घ्य अधिकतम होती है? देखिए इनमें से जो जगह अवरक्त किरण का तरंग दैर्घ्य अधिकतम होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 59 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कहता है अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या है? अल्फा क्लोरोएसिटोफिनोन है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 60 नंबर क्वेश्चन कहता है यदि किसी लेंस का आधा भाग काले कागज से ढक दिया जाए तो उसके द्वारा उत्पन्न प्रतिबिंब उसकी चमक कम हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 61 नंबर क्वेश्चन कहता है मानव नेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? नेत्र का लेंस रेटिना पर प्रकाश केंद्रित करता है, यही कथन सत्य है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 62 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस सूचक के साथ बेकिंग सोडा का विलयन मिलाने पर हरा रंग प्राप्त होता है? यह जो होगा चाइना रोज। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। 63 नंबर क्वेश्चन कहता है ब्लू बेबी सिंड्रोम निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? मिथोमोग्लोबिन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 64 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ठीक, मानव शरीर में आयोडीन की कमी से एनीमिया रोग होता है, यही कथन गलत है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। देखिए आयोडीन की कमी से जो हो जाएगा घेंघा रोग होता है, न कि एनीमिया। फिर कहता है मानव शरीर में अतिरिक्त वसा त्वचा के नीचे जमा होती है, देखिए ये भी कथन सही है। प्रोटीन से मानव शरीर में ऊतकों के निर्माण और अनुरक्षण में सहायता मिलती है, देखिए ये भी सही है। मानव शरीर को खनिज पदार्थों की आवश्यकता कम मात्राओं में होती है, ये भी कथन सही है। 65 नंबर क्वेश्चन कहता है साबुन को जल में घोलने पर जल के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? घट जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 66 नंबर क्वेश्चन में देखिए ऑक्सीकरण संख्या कहता है ज्ञात करने के लिए। देखिए Mg2P2O7 में P की ऑक्सीकरण संख्या कहता है ज्ञात करने के लिए। देखिए Mg का मान हो जाएगा +2 होता है, तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है मैग्नीशियम का 2। फिर P2 का कहता है ज्ञात करने के लिए, तो उसको 2x
फिर ऑक्सीजन का -2 होता है, तो -2 गुना 7 कीजिएगा तो -2 गुना 7 बराबर 0। इसको अगर सोल्व कर दीजिएगा तो x बराबर +5 आएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अब 67 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है ऊर्जा के एक आदर्श पिरामिड में यदि हरे पौधे द्वारा 500 जूल सौर ऊर्जा ग्रहण की जाती है तो केवल डैश पौधे द्वारा अवशोषित करके रखी जाएगी और बाकी पर्यावरण में लुप्त हो जाएगी। यह जो होगा 0.005 जूल। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 68 नंबर क्वेश्चन कहता है एक ट्रांसफार्मर मुख्यतः बदलता है। देखिए एक ट्रांसफार्मर जो हो जाएगा वोल्टेज को कम और ज़्यादा करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 69 नंबर क्वेश्चन कहता है प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? आइसोप्रीन का बहुलक है। सॉरी, प्राकृतिक रबर जो हो जाएगा आइसोप्रीन का बहुलक है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 70 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक साधारण अस्थायी उत्तक है? देखिए साधारण अस्थायी उत्तक जो हो जाएगा मृदु उत्तक, जिसको इंग्लिश में पेरेनकाइमा कहते हैं, ये है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 71 नंबर क्वेश्चन कहता है उच्च स्तर भाषा के स्रोत कूट से पंक्ति दर पंक्ति मशीन कूट में बदल देने वाले अनुवादक प्रोग्राम को क्या कहा जाता है? कंपाइलर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 72 नंबर क्वेश्चन कहता है यदि लाल फूल को हरे शीशा में देखें तो यह कैसा दिखाई देगा? यह काला दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 73 नंबर क्वेश्चन कहता है माइकलसन मोरले प्रयोग आधार बना था। यह जो हो जाएगा ईथर परिकल्पना के पतन का आधार बना था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 74 नंबर क्वेश्चन कहता है एक डायोड केवल एक दिशा में चालन करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 75 नंबर क्वेश्चन कहता है डीएनए में प्यूरिन क्षार है। देखिए प्यूरिन क्षार जो हो जाएगा डीएनए में एडानिन और गुआनिन है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। इस प्रकार हम लोग जीके देख लिया। अब यहाँ से मैथ देखते हैं। आप लोग वीडियो पूरा देखें। देखिए 462 में 420, यहाँ देखिए ये दोनों का अंतर कर दीजिएगा तो -42 का अंतर होता है। फिर इस दोनों का घटाइएगा तो 40 का होता है। इस दोनों का फिर घटा दीजिएगा तो 38। 380 में अगर 38 घटा दीजिएगा तो 342 बचता है। इसका आंसर 342 हो जाएगा। 76 का ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। और 77 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है 1/12 का कौन सा भाग 3/8 होगा? देखिए 1/12 का कौन सा भाग, यानी 1/12 का x बराबर 3/8। इसको उधर ले जाइएगा तो इसको x बराबर हो जाएगा 12/1। काट दीजिएगा तो इसका आंसर 9/2 चला आएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 78 नंबर क्वेश्चन कहता है एक अतिथि गृह के पहले 3 दिन का किराया 50 रुपया है, फिर अगले 5 दिन का किराया 100 रुपया है, अगले दिनों का किराया 300 रुपये प्रति दिन है, आरंभ रजिस्ट्रेशन शुल्क 50 रुपये है। यदि एक अतिथि ने कुल 1300 रुपये का भुगतान किया हो तो वह अतिथि गृह में कितने दिन ठहरा है? देखते हैं इसका। देखिए 3 दिन का किराया 150 रुपया है, यानी पहले देखिए 50 रुपये शुल्क लग गया तो इसको 50 जोड़ दीजिए। फिर 3 दिन का किराया कितना हो गया? 50 रुपया, 150 हो गया, इसको गुना कर दीजिएगा। फिर 5 दिन का, अगले 5 दिन का कितना हो गया? 100। 100 के हिसाब से ले रहा है तो 500 हो गया। इस तीनों को जोड़ दीजिए तो इसका आ जाएगा 700। 700 टोटल कितना है? 1300। 700 जोड़ इसको 300 प्लस x बराबर 1300। 700 प्लस इसको कर लीजिएगा 700 प्लस 300x, क्योंकि इसके दिन का ज्ञात करना है, बराबर 1300। इसको हल कर लीजिएगा तो इसका आंसर हो जाएगा 10। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 79 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वो कहता है कुणाल ने एक घड़ी अंकित मूल्य के 15% बट्टे पर खरीदा। उसने अंकित मूल्य के पर 20% लाभ पाकर 2880 रुपया में बेच दिया, तो घड़ी कितने रुपये में खरीदा? यानी क्रय मूल्य पूछ रहा है तो 2880 गुना 85, यानी 15% छूट दिया तो 15 घटा दीजिएगा तो लाभ का आता है 120 गुना क्रय मूल्य निकाल दीजिएगा। इसको काट दीजिएगा तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए 240 रुपया। 80 नंबर क्वेश्चन कहता है एक परीक्षार्थी 36% परीक्षार्थी अंग्रेजी में, ठीक, फिर 26% परीक्षार्थी हिंदी में अनुत्तीर्ण रहे, 10% परीक्षार्थी दोनों विषय में अनुत्तीर्ण रहे, तो कितने % परीक्षार्थी पास हुए? ठीक, अब इसको बनाते हैं। देखिए 36% और 26%,
दोनों फेल हो गया तो 36 जोड़ 26 कर लीजिएगा तो इसका हो जाएगा 52। ठीक, फिर कहता है 10% विद्यार्थी दोनों में अनुत्तीर्ण हुए तो 10 घटा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 42। अब 100 में सॉरी इसको जोड़िएगा तो ये 62 हो जाएगा, फिर इसको घटा लीजिएगा तो यहाँ 52 हो जाएगा, फिर 100 में 52 घटा लीजिएगा तो मतलब 48% विद्यार्थी जो हो जाएगा पास हुआ है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 81 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है टर्म एंड वर्क का क्वेश्चन है। एक ठेकेदार ने किसी काम को 9 दिन में पूरा करने का ठेका लिया। उसने कुछ मजदूर काम पर लगाए, परंतु उसमें 6 व्यक्ति पहले दिन से ही काम पर नहीं आए। परिणाम स्वरूप काम 15 दिनों में पूरा हुआ। उसने प्रारंभ में कितने मजदूर लगाए थे? देखिए प्रारंभ में पूछ रहा है तो इसको अब बनाते हैं। ठीक है, देखिए 9 दिनों में काम पूरा, किसी एक ठेकेदार ने किसी काम को 9 दिनों में पूरा करने का ठेका लेता तो एक्स मजदूर 9 दिनों में लगाया। ठीक, फिर कहता है 6 व्यक्ति पहले दिन काम पर नहीं आए तो टोटल कितना व्यक्ति x - 6 गुना 15 दिनों तक काम चला था। इसको अगर सोल्व कर लीजिएगा तो इसका आंसर x बराबर 15 आ जाएगा। x बराबर 15 आ जाएगा। प्रारंभ में 15 व्यक्ति मजदूर थे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 82 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसका आंसर बता देते हैं, आप लोग बना लीजिएगा। 18 लीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 83 का कैलकुलेशन कर लीजिएगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा 0.5। अब 84 देखते हैं। 84 कहता है लोहे के 3 घनों की भुजाएं 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर है। इन्हें पिघलाकर एक घन बनाया गया है, तो इस घन की भुजा कितनी है? देखिए घन की भुजा कह रहा है निकालने के लिए, तो इसका फार्मूला होता है √अंडर भुजा बराबर √6 का क्यूब, यानी कि लंबाई ऊंचाई और चौड़ाई का क्यूब, 8 का क्यूब प्लस 10 का क्यूब, सबको जोड़ दीजिएगा तो इसका आ जाएगा निकाल के 1728 आ जाएगा। देखिए 1728 क्यों होता है 12 का। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 85 नंबर क्वेश्चन कहता है 427 रुपया को ABC में इस प्रकार बांटा गया कि ए के भाग बी का तिगुना। देखिए ए के भाग बी का तिगुना है, ए के भाग का तिगुना, बी के भाग का चौगुना, सी के भाग का 7 गुना है। इसको बनाते हैं। ए के भाग के 3 गुना है, यानी 3A अनुपात, बी के भाग के 4 गुना 4B अनुपात, सी के भाग का 7 गुना कह रहा है तो 7B। अब यहाँ से ABC का मान निकाल लीजिए। तो सी का मान कहता है, पूछ रहा है टोटल 427 है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 84 रुपया। 86 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है पानी की टंकी से 2 पाइप जुड़े हुए हैं। पहला पाइप टंकी को 10 मिनट में पूरा भर सकता है, दूसरा पाइप टंकी में 15 मिनट में खाली कर सकता है। यानी दोनों पाइप, बहुत आसान टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। 10 गुना 15, एक भर रहा है एक खाली कर रहा है, इसलिए अंतर हो जाएगा। इसको काट दीजिएगा तो 10 या 30 मिनट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 84 नंबर क्वेश्चन तो बहुत आसान है, इसको सिर्फ मौन बैठाने के लिए कह रहा है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2। 88 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 3। 89 का आंसर बना लीजिएगा। बृहस्पति का तापमान कहता है ज्ञात करने के लिए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 36 डिग्री सेल्सियस। फिर 90 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है 90 नंबर क्वेश्चन कहता है 3 साल पहले ABC की औसत आयु 27 साल थी। 5 साल पहले बी और सी की औसत आयु 20 साल थी। तो ए की वर्तमान आयु पूछ रहा है। देखिए 3 साल पहले ए प्लस बी प्लस सी की आयु यानी कि 27 साल थी। तो ए प्लस बी प्लस सी की आयु 27 साल। यहाँ तीन आदमी है तो 27 गुना 3 जोड़, देखिए 3 साल पहले कह रहा है तो 3 गुना 3, इसको कर लीजिएगा तो इसका 90 आ जाएगा। ठीक, फिर कहता है अगला स्टेप बी प्लस सी। देखिए बी प्लस सी की औसत आयु 20 साल है तो 20 गुना 2। फिर कहता है 5 साल पहले तो 5 गुना 2, इसको कर लीजिएगा तो 50 आ जाएगा। 20 दूना 40, 10 50, अब दोनों घटा लीजिएगा तो एक का आंसर निकल जाएगा। एक ये देखिए 40 वर्ष का था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 91 नंबर क्वेश्चन अब देखते हैं। ये तो परसेंटेज आसान है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 120। 92 नंबर क्वेश्चन भी आसान है, ऐसे बना देते हैं। देखिए कहता है ए किसी काम को 12 दिन में पूरा करता है, बी की क्षमता ए की क्षमता से 7% अधिक है। देखिए 60% अधिक कह रहा है, बी की क्षमता जो हो जाएगा ए की क्षमता से 60% अधिक है। परसेंट हमेशा 100 लेते हैं, 60% अधिक हो जाएगा तो 160% है। इसको काट दीजिएगा तो 5:8 आ जाएगा। ठीक, अब देखिए बी उसी काम में कितना, ये देखिए 12 दिन में करता है, ए के सामने कितना है 5 गुना 12
पूछ रहा है बी कितने दिनों में, बी देखिए 8 दिन में बराबर 8 गुना एक्स। इसको सोल्व कर लीजिएगा तो इसका आंसर आ जाएगा 7.1/2 दिन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 98वां नंबर क्वेश्चन, तो ये तो और आसान क्वेश्चन है, 10 का क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 6 दिन। 94 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फिर 95वां नंबर क्वेश्चन पैसा वाला क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 144। 96 में भी ये तो और आसान क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 30। 97वां नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, देखिए कहता है सबसे छोटी संख्या कौन सी है जोड़ी जाए जो योगफल में एक पूर्ण वर्ग हो जाए। देखिए 2203 में जो हो जाएगा, 2203 में 6 जोड़ दीजिएगा तो यह एक पूर्ण वर्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। फिर 98वां नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है एक दुकानदार यदि पंखे के विक्रय मूल्य को 400 रुपये घटाकर 380 कर दे तो उनकी हानि में 2% की वृद्धि हो जाती है। तो पंखे का क्रय मूल्य कितना है, देखिए पहले 2% की हानि हो जाती है। 400 से 380 में घटाइएगा तो यानी कि 20 बचेगा। 2% बराबर 20, 100% बराबर कितना, काट दीजिएगा तो 1000। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 99वां नंबर क्वेश्चन देखिए, 99वां नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 698 रुपया। अब 100 नंबर क्वेश्चन का आंसर एलसीएम एचसीएफ का, एलसीएम एचसीएफ दिया है, एक संख्या दिया है, दूसरी संख्या निकाल लीजिएगा तो इसका आंसर हो जाएगा 308। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। अब देखिए यहाँ से 101 से रीजनिंग आ गया, हम आंसर बता देते हैं, आप लोग बना लीजिएगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। 102 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कहता है चीनी का वाट से वही संबंध है जो खोए का डैश से है। देखिए चीनी का संबंध, जो संबंध गन्ना से है वही संबंध खोए का दूध से है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। चूहे के लिए बिल्ली वही है जो मक्खी के लिए मकड़ी है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 104 नंबर डायरेक्शन का क्वेश्चन है, इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दक्षिण पूर्व। 105 देखिए, इसका आंसर मंगलवार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 106 नंबर देखिए, कहता है निम्नलिखित शब्दों को बढ़ते क्रम में रखने पर चौथा शब्द कौन सा है। देखिए इनमें चौथा शब्द जो हो जाएगा, देखिए सबसे पहले आएगा बचपन 1 नंबर में, 2 नंबर में शैशव अवस्था, 3 नंबर में किशोरावस्था, 4 नंबर में यौवन, 5 नंबर में प्रौढ़ आएगा। देखिए इसमें कहता है चौथा नंबर में यौवन आएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 107 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1। 108 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ये रैंकिंग का क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 109 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ई। 110 का आंसर हो जाएगा, देखिए कहता है नीचे दिए गए 3 शब्दों में निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर ऐसा है जिसका कि केवल एक ही शब्द में प्रयोग हुआ है। तो देखिए इनमें से कोई नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 111 कहता है 3 अंकों वाली कितनी संख्याओं को 5 से पूर्ण भाग दिया जा सकता है। तो देखिए 180 संख्या को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 112 नंबर देखिए टाइम एंड क्लॉक का क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 7:30। 112 नंबर क्वेश्चन का देखते हैं, 113 देखिए आप लोग बना लीजिएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी टिंकू, राजू, महेश, दिनेश, सुरेश, इसका क्रम। फिर 114 नंबर क्वेश्चन देखिए तीनों में से कहता है कौन भिन्न है चारों में से, ये भिन्न हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फिर 115 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2888। 116 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर बी 70 मीटर। 117 का देखिए डायरेक्शन का क्वेश्चन यानी घड़ी का क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा उत्तर पश्चिम। 118 नंबर क्वेश्चन देखिए कहता है उस संख्या के बीच का अंक कौन सा है जो कि निम्नलिखित संख्या में अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने के बाद ठीक बीच में आएगा। देखिए अवरोही क्रम में व्यवस्थित कर दीजिएगा तो ये ठीक बीच में जो हो जाएगा 3 आएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 119 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी 3। 120 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ये डायरेक्शन का क्वेश्चन है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2 मीटर। ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर सी बहन हो जाएगा। 123 नंबर 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कहता है कौन संख्या ठीक नहीं है ठीक सीरीज में। देखिए ये दोनों का अंतर 1 हो जाएगा, ये दोनों का अंतर 2 हो जाएगा, ये दोनों का अंतर 3, 4, इस प्रकार अंतर बढ़ रहा है 5, 6, 7, 8। देखिए 28 में 8 जोड़िएगा तो 36 आएगा, यहाँ 37 लिखा गया इसीलिए ये गलत है। ऑप्शन नंबर सी सीरीज में नहीं है, इसका आंसर होगा। 124 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 2 या डी है।
125 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 4। 126 का हो जाएगा 126 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 3। 127 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी भाई। 128 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सी। 129 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विज्ञान। 130 का हो जाएगा 130 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 24। 131 का हो जाएगा रैंकिंग का क्वेश्चन है, 12वां स्थान हो जाएगा। फिर 132 देखते हैं, इसका आंसर हो जाएगा 132 का ऑप्शन नंबर ए 4 फुट। 133 का हो जाएगा इनमें से कौन लीप वर्ष नहीं है। देखिए जो 4 से नहीं कटता है वह लीप वर्ष होता है, जो 4 से नहीं कटता है वह लीप वर्ष नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी 1978, या 4 से नहीं कट रहा है इसीलिए लीप वर्ष नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 134 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न 4 में से कोई 3 एक समान है, अपना एक समूह बनाते हैं तो समूह में कौन शामिल नहीं है। देखिए वजन जो हो जाएगा यह तीनों से अलग है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। बाकी गहराई, लंबाई, ऊंचाई तीनों समान है। फिर अब 135 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ये बना लीजिएगा, इसका आंसर मंगलवार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 136 देखिए कहता है अगला पद कौन सा है, ए बी सी डी ई वाला आएगा तो ऑप्शन नंबर एक ही है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। फिर कहता है 137 का हो जाएगा नेवर, ये शब्द से नेवर बनाया गया, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 138 नंबर क्वेश्चन देखिए, जैसे इसको इसमें लिखा गया उसी तरह आयरन को किस में लिखा जाएगा, GPML में, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 139 कहता है अनुच्छेद, अक्षर, शब्द, वाक्य। देखिए इसको कहता है डायग्राम में बदलने के लिए तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 140 देखिए इसका आंसर हो जाएगा ब्रेन कैसे लिखा जाएगा, ऑप्शन नंबर ए में CQBHO। फिर कहता है 141 का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 10:10। 142 कहता है तापमान को जैसे संबंध डिग्री से है उसी तरह दूरी का संबंध किलोमीटर से है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। जैसे कैट को ACR लिखा गया उसी तरह डॉग को BQE लिखल जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 144 नंबर देखिए, यह दर्पण यानी मिरर इमेज पूछ रहा है, इसका ऑप्शन देखते हैं। अब इसका मिरर इमेज, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 145 कहता है प्रश्न में बाईं और एक प्रश्न आकृति और दाईं और 4 उत्तर आकृतियां दी गई है, तो उत्तर आकृति में प्रश्न सन्निहित है, मतलब ये डायरेक्शन किस उत्तर आकृति में सन्निहित है, तो ऑप्शन नंबर बी में सन्निहित है। देखिए ऐसे करके ऐसे, ऑप्शन नंबर बी में ही है। अब 146 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कहता है निम्नलिखित में से एक सार्थक अनुक्रम में व्यवस्थित करें। ठीक, देखिए सबसे पहले आएगा भ्रूण, उसके बाद 1, उसके बाद 3 आएगा शिशु, फिर 2 आएगा बच्चा, फिर 5 आएगा युवा, फिर अंतिम में प्रौढ़ आएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 147 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ये तो कहता है खाली स्थानों को भरने के लिए, सीरीज बनाने के लिए, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। फिर देखते हैं 148 नंबर क्वेश्चन में, देखिए ऐसे डायग्राम दे दिया गया है, इस पर 2 क्वेश्चन है। कहता है उस महिला प्रोफेसर की संख्या ज्ञात करें जो विवाहित है, यह जो हो जाएगा 2 महिला विवाहित है। फिर कहता है उस महिला की संख्या ज्ञात करें जो विवाहित है परंतु प्रोफेसर नहीं है, यह जो हो जाएगा 6, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 150 और अंतिम क्वेश्चन है, नीचे दिए गए आकृति में कितने त्रिभुज हैं। देखिए इसमें कुल त्रिभुज की संख्या जो हो जाएगा 15 है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। इस प्रकार हम लोग बिहार SSC प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 1 का टेस्ट सीरीज नंबर 9 देख लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।